अल्कोहल की आदत पड़ गई थी मीना कुमारी जी को। मायूस और अकेली जिंदगी थी। गलत तब हुआ जब लोगों ने अल्कोहल की आदत को मीना कुमारी कॉम्प्लेक्स या मीना कुमारी सिंड्रोम बोलना शुरू कर दिया। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। किताब की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड डेडिकेटेड है मीना कुमारी जी को, फिल्म फेयर को डोमिनेट करने वाली एक लौती हीरोइन। 1954 में जब फिल्म फेयर स्टार्ट हुआ तो मीना कुमारी जी ने पहला अवार्ड जीता। सिर्फ अवार्ड ही नहीं जीता, इस कैटेगरी में और भी बहुत मूवीज के लिए एक लौती हीरोइन थी जो नॉमिनेट हुई थी। 1963 में रिपीट देखा फिल्म फेयर ने। लाजमी है, अवार्ड तो उन्हें ही मिलना था और मिला साहब, बीवी और गुलाम के लिए। मीना जी बहुत टैलेंटेड थी, लिखने का शौक था उनको। उनका पेन नेम नाज था, नाज। डेथ से पहले मीना जी ने अपनी पोएम्स की डायरी गुलजार साहब को दे दी थी। मीना कुमारी की कहानी मीना कुमारी के कपलेट से ही शुरू करते हैं। गौर फरमाइएगा। तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। पाकिज़ा पिक्चर के एक बहुत पॉपुलर गाने में उन्होंने कहा था, जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते। 4 फरवरी 1972 को पाकिज़ा रिलीज हुई थी। मीना जी थी उसमें मेन कैरेक्टर में। उस वक्त पाकिज़ा फ्लॉप हो गई थी। उसकी ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल अच्छी नहीं गई थी। ये वो दिन थे जब मीना जी बहुत बीमार रहती थी। कुछ ही समय बाद उनकी डेथ हो गई। दिन था फ्राइडे 31 मार्च 1972, बस एक ही महीने बाद पाकिज़ा के रिलीज होने के। उस पब्लिक सेंटिमेंट ने पाकिज़ा को हिट करवा दिया। ऐसा हिट करवाया कि पाकिज़ा ने गोल्डन जुबली मनाई मराठा मंदिर में। अगर मीना जी उस वक्त जिंदा होती तो उन्हें बहुत खुशी मिलती। 1 अगस्त 1993 को गुड़िया की तरह खूबसूरत एक बच्ची बम्बई महाराष्ट्र के दादर में जन्म लेती है। इस बच्ची का नाम बहुत प्यार से महाजबीन बानो रखा जाता है। मीना कुमारी जी की मदर भी एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी। वो सिंगिंग भी करती थी। उनका नाम इकबाल बानो था। प्रभावती और कामिनी के नाम से भी वो जानी जाती थी। मीना कुमारी जी के पिता मास्टर अली बख्श हारमोनियम मास्टर थे, साथ में कवि थे और पारसी थिएटर में परफॉर्म किया करते थे। मीना कुमारी जी का जो बचपन का नाम है ना, महाजबीन बानो, उसका मतलब है जिसका माथा चांद की तरह चमकता है। इकबाल बानो की माँ हेम सुंदरी मीना कुमारी जी की नानी पहले बंगाल में रहती थी। फिर उनके शौहर नहीं रहे। उसके बाद वो मेरठ शिफ्ट हो गई थी और नर्स का काम करने लगी थी। मेरठ में इन्होंने दोबारा शादी की प्यारे लाल से, जिन्हें शाकिर मराठी भी कहते थे। ये उर्दू के जर्नलिस्ट थे। इन्हीं दोनों की बेटी थी प्रभावती, जो मीना कुमारी जी की मदर थी। प्रभावती को एक्टिंग का बहुत शौक था और उनका यही सपना उनको बॉम्बे ले गया। कामिनी नाम रखा उन्होंने अपना, और कामिनी नाम के साथ ही वो काम किया करती थी। काम के दौरान ही वो पारसी थिएटर में अपने पति अली बख्श से मिली थी। इकबाल बेगम और अली बख्श की 3 बेटियां हुई, जिनमें से एक मीना कुमारी थी। मीना कुमारी जी की एक बड़ी बहन थी और एक छोटी बहन। इनकी छोटी बहन भी फिल्मों में काम किया करती थी, बेबी माधुरी के नाम से। ये फेमस कॉमेडियन, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर महमूद अली की पहली बीवी थी और लकी अली, जो बहुत ही कामयाब कंपोजर और सिंगर है, उनकी मदर। तो अब आप जान गए कि सिंगर लकी अली की मासी मीना कुमारी जी थी। कहते हैं कि मीना कुमारी जी बचपन में गुड़िया की तरह दिखती थी। पढ़ना चाहती थी वो, बहुत शौक था उनको, लेकिन किस्मत का खेल, पिता उनके थे बहुत टैलेंटेड, मदर भी बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन पैसे बहुत अच्छे नहीं मिलते थे। तो छोटी सी 4 साल की मीना कुमारी को काम ढूंढने के लिए फिल्म स्टूडियो लेके जाया गया। वैसे तो घर का खर्च उठाना बच्चों का काम नहीं होता, लेकिन खुदा ने कुछ लोगों को बस देने के लिए बनाया होता है। खैर, मीना कुमारी जी को, जो उस वक्त बेबी महाजबीन थी, काम मिलने लग गया। स्कूल जाना पॉसिबल नहीं हो पाया तो प्राइवेट ट्यूशन्स रखी। अब उनके पिता को भी ये लगता था कि अगर बेबी महाजबीन मीना कुमारी अंग्रेज़ी सीखेंगी, इंग्लिश, तो उन्हें ज़्यादा काम मिलेगा। तो उन्होंने उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन्स अरेंज करवा दी। इसका अच्छा फ़ायदा मिला मीना कुमारी जी को। कहते हैं मीना कुमारी जी जब एक एस्टैब्लिश एक्ट्रेस बन गई तो एक ज़बरदस्त लाइब्रेरी थी उनके घर में। पढ़ने का इतना शौक़ था कि उनको रीडिंग महाजबीन बुलाया जाता था।
जब भी शूटिंग के दौरान टाइम मिलता था वो अपनी किताब लेके बैठ जाती थी। जहाँ पे भी जाती थी किताब उनके साथ होती थी। रीडिंग महाजबीन। शूटिंग के पहले दिन 30 रुपीज़ 30 रुपये मिले थे बेबी महाजबीन को। बहुत खुश हुई थी मीना कुमारी उस दिन, क्योंकि उस दिन उनके पिता ने उन्हें गोद में उठा लिया था। स्टूडियो से बस स्टॉप तक अपनी गोद में उठाकर लेके गए थे वो मीना कुमारी जी को। 1940 में एक मूवी की मीना कुमारी जी ने, इसका नाम था एक ही भूल। ये समय था जब उनका नाम बदला गया। उनका नाम अब बेबी मीना रख दिया था। 13 साल की जो बेबी मीना थी अब वो मीना कुमारी बन गई थी। 1946 में उन्होंने एक मूवी की थी बच्चों का खेल। इस वक्त उनका नाम मीना कुमारी, जिससे हम उन्हें जानते हैं, जिससे वो फेमस हुई, वो 1946 में रखा गया था। काम मिलता जा रहा था, काफ़ी सक्सेसफुल मूवीज़ वो दे चुकी थी। अब वो एक प्रोमिनेंट फिगर बन गई थी इंडस्ट्री का, जानी मानी हस्ती। 1950 में अपनी पहली कार ली उन्होंने। गाड़ी चलाने का शौक था उन्हें। डांस के लच्छू महाराज जी का कहना था कि मीना कुमारी जी जब डांस करती हैं तो खुद ब खुद उनके जो शोल्डर्स हैं वो राइट साइड पॉइंट करते हैं। ये जो चीज़ है बड़ी ग्रेसफुल लगती है, लेकिन सभी को ये ट्रेनिंग के बाद भी सिखा नहीं सकते हैं। शी वॉज दैट गुड। कमल अमरोही, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है मीना कुमारी जी की लाइफ का। 1952 में तमाशा मूवी के दौरान अशोक कुमार ने मिलवाया था मीना कुमारी जी को और कमल अमरोही को। 13 मार्च 1951 में अनारकली का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मीना कुमारी जी ने। इस पिक्चर के डायरेक्टर थे कमल अमरोही। 15,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था ये। 21 मई 1951 को महाबलेश्वर जा रही थी मीना कुमारी अपनी फैमिली के साथ विजिट के लिए। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और ये काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट था। मीना कुमारी हॉस्पिटल में थी तकरीबन 4 महीने के लिए। उस वक्त कमल अमरोही उनसे मिलने आए थे। कमल अमरोही उस वक्त दिल्ली में थे। वो दिल्ली से बॉम्बे गए और बॉम्बे से पुणे मीना कुमारी जी से मिलने पहुंचे। उस वक्त मीना कुमारी जी की बड़ी बहन ने उनसे कहा था कि जिसका तुम इंतज़ार कर रही थी ना, वो तुमसे मिलने आ गए हैं, कमल अमरोही। फिर वो काफ़ी बार उनसे मिलने आए, चिट्ठियां भी लिखा करती थी मीना कुमारी जी उनको हॉस्पिटल से। अनारकली तो नहीं बन पाई क्योंकि उसके जो प्रोड्यूसर थे वो बैंक करप्ट हो गए, लेकिन इस दौरान मीना कुमारी जी को उनके जीवन का प्यार कमल अमरोही मिल गए थे। कमल अमरोही जो उनसे 16 साल बड़े थे। कमल अमरोही जो शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, बस वही हो गया था मीना कुमारी जी को। मोहब्बत की कहानी तो शुरू हो गई थी। 4 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो लेट नाइट लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स हुआ करती थी दोनों के बीच। ये लेट नाइट लंबे लंबे कॉल्स ही रीज़न बने मीना कुमारी की बीमारी इंसोमिया के। कमल अमरोही का असिस्टेंट था बकार। उसने मीना जी से पूछा कि क्या वो प्यार करती हैं कमल से। उन्होंने कहा बिल्कुल और बेहद। मीना कुमारी बहुत इम्प्रेस थी। हॉस्पिटल में बहुत केयर की थी ना कमल अमरोही ने उनकी, बस वही उन्हें बहुत अच्छा लगा था। बकार ने सजेस्ट किया कि उन्हें कमल से शादी कर लेनी चाहिए। मीना जी यहाँ पे नर्वस हो गई। उन्हें पता था कि उनके पिता इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। कमल अमरोही ने मीना जी को कन्विंस कर लिया कि शादी कर लेते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो मीना जी जिस हॉस्पिटल में जाया करती थी फॉलो अप के लिए, एक्सीडेंट हुआ था ना उनका 1952 में वैलेंटाइंस डे के दिन, वहीं पे खुफिया तौर से निकाह कर लिया मीना जी ने कमल अमरोही के साथ। क्योंकि ये खुफिया था इसलिए कमल अमरोही के घर तो जा नहीं सकती थी। दोबारा अपने घर वापस चली गई। रात को लंबी लंबी कॉल्स हुआ करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके कुक ने उनकी बातें सुन ली और उनके पिता को बता दिया। मीना जी के पिता बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि वो शादीशुदा है, तुम्हें डिवोर्स लेना होगा। पहले से शादीशुदा और उम्र में तकरीबन दुगने कमल अमरोही से मीना जी ने डिवोर्स लेने के लिए मना कर दिया। कमल अमरोही एक पिक्चर बनाना चाहते थे मीना कुमारी के साथ। पिक्चर का नाम था दायरा। इस पिक्चर के लिए मीना कुमारी के पिता ने उन्हें बिल्कुल मना कर दिया। ये कहा कि अगर तुमने ये पिक्चर की तो दोबारा तुम इस घर में नहीं आओगी। कोई भी लड़की अपने पिता के घर से ऐसी यादें लेकर तो नहीं जाना चाहती, लेकिन मीना कुमारी जी गई दायरा की शूटिंग के लिए। जब वो वापस आई तो उनके पिता ने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। फिर तो जाना पड़ा कमल अमरोही के घर। अगले दिन मीना कुमारी जी ने बस अपना ड्राइवर कार के साथ घर भेजा था।
अपनी किताबें और डायरीज लाने के लिए। कहते हैं कि जब मीना जी अपने ससुराल अमरोहा पहुंची तो जो उनकी स्टेप डॉटर्स थी उन्हें मीना जी बहुत पसंद आ गई थी। छोटी अम्मी बुलाया करती थी वो उन्हें। मीना जी एक एस्टैब्लिश एक्ट्रेस थी, सभी उन्हें जानते थे। कमल अमरोही इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए। कहीं जब बाहर दोनों साथ जाया करते थे और जब इंट्रोडक्शन होती थी तो मीना कुमारी को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी करते थे। इस वक्त उनका रिश्ता बहुत बिगड़ चुका था, फिजिकल टॉर्चर भी शुरू हो गया था। बक्कार जो कमल अमरोही का असिस्टेंट था वो एक डिटेक्टिव की तरह मीना कुमारी के पीछे लगा रहता था और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो मीना कुमारी के ऊपर हाथ भी उठा देता था। एक बार ऐसा ही हुआ, उसने मीना कुमारी के ऊपर हाथ उठाया। मीना कुमारी ने कमल अमरोही को फोन करके कहा कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझ पर हाथ उठाया है। उम्मीद ये थी कि बकार उनकी जिंदगी में अब नहीं रहेगा, लेकिन कमल अमरोही ने कहा कि तुम घर आ जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। ये बात बिल्कुल गवारा नहीं हुई मीना कुमारी को और उस दिन के बाद वो कमल अमरोही के पास नहीं गई। मीना जी को क्रॉनिक इंसोमिया था। पहले उन्हें स्लीपिंग पिल्स पे डाला था डॉक्टर ने, फिर उसके बाद ब्रांडी जो कमल अमरोही पिया करते थे वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने पीना शुरू किया सोने के लिए। उसके बाद ऐसी आदत पड़ गई कि वो अल्कोहलिक हो गई। बुरा ये हुआ कि उनके इस दर्द को, उनके इस डिप्रेशन को, उनके इस अकेलेपन को लोग समझे नहीं। लिवर सिरोसिस हो गया था उन्हें और यही उनकी डेथ का कारण बना। 1971 में मीना कुमारी ने अपनी एक एल्बम निकाली, आई राइट आई रिसाइट। ये मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मेरे घर पे भी ये एल्बम थी और काफ़ी सुना करते थे इसे। पाकिज़ा की रिलीज के बाद मीना कुमारी की डेथ हो गई। पाकिज़ा जब रिलीज हुई थी तो वो बॉक्स ऑफिस पे कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन मीना कुमारी की डेथ के बाद उस मूवी को इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला था कि गोल्डन जुबली मनाई थी उसने मराठा मंदिर में। मीना कुमारी की डेथ पर नरगिस जी ने उनके लिए लिखा था, मीना तुम्हारी बाजी तुम्हें बहुत मुबारकबाद देती है आज। इस दुनिया में दोबारा कभी मत आना। ये कहानी थी मीना कुमारी की माँ जबीन की। So ladies and gentlemen, that was Meena Kumari for you. Thank you so much for watching Himachal Wire. सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैनल। थैंक यू।